अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसमें हम सीखेंगे इसकी कॉमन नेमिंग और आयोबिक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। इससे पिछली वीडियोस में मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सिखाया है। तो अगर आपको तमाम टॉपिक्स क्लियर हैं तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको बआसानी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखेंगे अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग और उसके बाद सीखेंगे इसकी आयोबिक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बेटा अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है आर एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है अल्काइल रेडिकल को, जिसमें शामिल है बेटा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। इसके अलावा बेटा जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है हैलाइड को। हैलाइड क्या है बेटा, हैलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि बेटा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, तो अगर क्या बेटा ये एनाइन की फॉर्म में हो तो इसे हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, तो बेटा जो आपके पास हैलाइड है जुड़ा हुआ होगा किसके साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड कहेंगे। तो आज हम सीखेंगे अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग और उसके बाद इसकी आयोबिक नेमिंग। ठीक है, तो जैसे कि बेटा अल्काइल आपके पास मौजूद है मिथाइल। ठीक है, तो अगर मिथाइल के साथ, मिथाइल यानी कि CH3 के साथ Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी कॉमन नेम क्या होगा बेटा, उसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या अल्काइल हैलाइड है तो मिथाइल क्लोराइड। और अगर क्या बेटा मिथाइल के साथ Br जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड। ओके, बात क्लियर हो रही। तो किताब में बेटा कुछ कंपाउंड्स दिए गए, उनकी कॉमन नेमिंग सीख लेते हैं। जैसे कि बेटा आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा CH3 और उसके साथ लिंक है Cl। ठीक है, तो ये है बेटा अल्काइल और ये है हैलाइड। तो इसकी कॉमन नेमिंग किस तरीके से करें, तो सबसे पहले आपने लिखना है किसके बारे में, अल्काइल के बारे में। तो लिखेंगे मिथाइल और Cl के लिए लिखेंगे बेटा क्लोराइड। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग है, तो मिथाइल क्लोराइड। इसके अलावा एक और आपको दिया गया है कंपाउंड CH3CH2। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एक अल्काइल है, इसमें 2 कार्बन, इसका नाम है इथाइल। और इसके साथ बेटा जो हैलाइड जुड़ा हुआ है वो है Br यानी कि ब्रोमाइड। तो इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे इथाइल। ओके, बात क्लियर हो रही। और फिर उसके बाद लिखेंगे ब्रोमाइड। तो इसकी कॉमन नेम आपने सीख लिया। इसके अलावा एक और कंपाउंड आपको दिया गया है CH3CH2 और उसके साथ एक हैलाइड लिंक है I। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम किस तरीके से लिखेंगे, तो बेटा ये आपके पास जो मौजूद है ये है प्रोपाइल। इसमें 3 कार्बन मौजूद है और ये लिंक है आयोडाइड से। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रोपाइल आयोडाइड। ओके, तो इस तरीके से क्या है बेटा कॉमन नेमिंग करेंगे। तो अगर ब्यूटाइल मौजूद हो, ठीक है, और उसके साथ Cl लगा हो तो उसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूटाइल क्लोराइड। और अगर ब्यूटाइल मौजूद हो उसके साथ Br लगा हुआ हो तो क्या होगा बेटा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, अब इसके अलावा बेटा कुछ दीगर कंपाउंड की क्लासेस हमें दी गई हैं। तो जैसे कि देखिए बेटा हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, तो उसकी नेमिंग में हम इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी इस्तेमाल करेंगे और टर्शरी इस्तेमाल करेंगे। तो एक कंपाउंड हमें दिया गया है CH3। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे भी क्या लगा बेटा, CH3 लगा हुआ है। और इसकी क्या है बेटा कॉमन नेमिंग करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, तो इसमें टोटल कार्बन की तादाद है 3, ऐसा ही। और इसके साथ क्या है बेटा, एक Cl लगा हुआ है। तो ये है बेटा सेंट्रल कार्बन। ये कौन सा कार्बन है बेटा, सेंट्रल कार्बन है, जो कि हैलाइड के साथ लिंक है। ठीक है, ये वाला कार्बन जो है वो हैलाइड के साथ डायरेक्टली लिंक है। और इस कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जो है वो अटैच है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी। क्या इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी। ओके, और टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 3 है। तो लिखेंगे बेटा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो सेंटर वाला कार्बन है डायरेक्ट हैलाइड के साथ लिंक है और उसके साथ 2 कार्बन लिंक है, तो इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, तो किताब में आपको एक और कंपाउंड दिया गया है, तो देखें बेटा CH3। ठीक है, ये सेंटर वाला कार्बन है जो कि डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, Br के साथ। और इसके अलावा बेटा सेंटर वाले कार्बन के साथ लिंक है ऊपर की जानिब CH3 एक और यहाँ पे भी CH3। तो उसको नाम किस तरीके से देंगे,
तो बेटा जो आपके पास जो कार्बन है जो डायरेक्ट हैलाइड के साथ लिंक है, इसके साथ 3 कार्बन लिंक है, 1 2 3। तो इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे टर्शरी, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे TER, टर्शरी। ठीक है, टोटल कार्बन इसमें कितने बेटा 4 है, 1 2 3 4। तो लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल और BR के लिए लिखेंगे ब्रोमाइड। ओके, बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। तो बेटा आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, और इसको कह सकते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन किताब में ये नेमिंग थी, मैंने इसको करवा दी और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा बेटा कुछ कंपाउंड्स और हैं, उनकी भी नेमिंग सीख लेते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो देखें CH3 CH CH2 और BR। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे लिंक है बेटा CH3। तो इसकी हमें क्या करनी है, कॉमन नेमिंग करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ बेटा, यहाँ से BR मिटा देता हूँ, यहाँ से BR मिटा देता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ से कोई ना कोई एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है, तभी यहाँ पे आके BR लगा था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा, एक हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। ओके, तो आप इस कंपाउंड को देखें और इसकी कॉमन नेमिंग करें। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 कार्बन मौजूद है। ठीक है, और बेटा सेकंड कार्बन के साथ 1 2 3, तो सेकंड कार्बन के साथ एक ब्रांच लगी हुई है। तो इसकी हम जब नेमिंग करते थे तो क्या कहते थे बेटा, आइसोब्यूटेन कहते थे। ऐसा ही है, क्या कहते थे बेटा, आइसोब्यूटेन कहते थे। तो अभी देखिए बेटा, इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा, कहाँ से, टर्मिनल से। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा टर्मिनल से। ठीक है, तो टर्मिनल ये रहा। तो देखिए बेटा CH3 CH, और ये ऊपर तो CH3 मौजूद है, और यहाँ से क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो पहले था बेटा ये आइसोब्यूटेन, अब ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। पहले था ये आइसोब्यूटेन, अब ये क्या है, आइसोब्यूटाइल है। बात क्लियर हो रही। ठीक है, तो कंपाउंड हमें जो दिया गया है वो है बेटा CH3 CH CH2 और BR, और इसके साथ बेटा CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी मैं BR मिटाता हूँ, तो आप इसके साथ मैच करें। ठीक है, CH3 CH3 CH CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, ऊपर देखिए बेटा CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, और ये लिंक है ब्रोमाइड के साथ। तो लिखेंगे आइसोब्यूटाइल और लिखेंगे ब्रोमाइड। ओके, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे। इसके अलावा हमें एक और कंपाउंड दिया गया है, तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाता हूँ और फिर इसको देखते हैं किस तरीके से मामला को हम सॉल्व करेंगे। तो बड़ा सेंटर में कार्बन है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे लिंक है CH2, और यहाँ पे भी लिंक है CH2, यहाँ पे लिंक है CH3, और यहाँ पे लिंक है CH3, और यहाँ पे CH2 लिंक है। तो यहाँ पे इसके साथ एक आयोडाइड ही मौजूद है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर है और उसकी हमें कॉमन नेमिंग करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, तो अभी इसे साइड रखते हैं, थोड़ा पस मंज़र देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से बेटा I मिटा दें, ठीक है, यहाँ से I मिटा दें और इसी जगह यहाँ पे 3 लगा दें। ठीक है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था तभी यहाँ पे I आया था। ओके, तो अब आप इसकी कॉमन नेमिंग करें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 5 कार्बन मौजूद है, ऐसा ही 5 कार्बन है, और कार्बन नंबर 2 के साथ 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते थे नियो और पेंटेन, ऐसा ही है, तो नियो पेंटेन इस्तेमाल करते थे। तो अभी हमारे पास जो कंपाउंड है अभी मैं वो लिख देता हूँ और फिर आपको दोबारा से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है। तो आए देखें, मैं अब एक कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ CH3C CH3 CH3 और CH3। तो बेटा ये हमारे पास मौजूद है प्रोपेन का एक आइसोमर जिसका नाम है नियोपेंटेन, जिसका नाम है नियोपेंटेन। आइसोब्यूटेन भी क्या है, ब्यूटेन का एक आइसोमर है। तो इसमें से भी क्या है बेटा, H जो है वो रिमूव होगा कहाँ से, टर्मिनल से। ओके, तो यहाँ से रिमूव कर लें ज़्यादा बेहतर है, तो आसानी होगी। तो देखिए बेटा ये सेंटर वाला कार्बन यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद है, तो H जो रिमूव होगा बेटा वो एक टर्मिनल से होगा। तो मैं यहाँ से रिमूव करवाता हूँ, तो ये हो गया CH2 और एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जो है वो आ गई। तो यहीं पे आगे क्या है बेटा, आयोडाइड जो है वो लग गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ पे आगे क्या लगा, आयोडाइड लगा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आयोडाइड को मिटाता हूँ, तो देखें बेटा दोनों एक जैसा है। ठीक है, दोनों सेम टू सेम।
इसका नाम है पहले नियोपेंटेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो अब इसका नाम क्या हो गया बेटा, नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल। ओके, तो इसके साथ लगा बेटा आयोडाइड, तो इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटाइल आयोडाइड। ओके, बात क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आयोपिक नेमिंग की तरफ। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा अल्काइल हैलाइड की आयोपिक नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आपको रूल बताऊंगा और उसकी आयोपिक नेमिंग जो है वो सिखाऊंगा। तो बेटा जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आयोपिक नेमिंग करते हैं तो उसमें सिस्टम ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें शामिल है बेटा वर्ड रूट, ठीक है। तो बेटा वर्ड रूट जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पैरेंट चेन में कार्बन की तादाद को इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है बेटा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स जो है बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पैरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसे इंडिकेट करता है, ठीक है, जैसे कि एन, इन और आइन। प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है बेटा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी को जाहिर करता है, ठीक है। इन तमाम के बारे में मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया है। इसके अलावा बेटा वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स भी होता है एक, तो प्रीफिक्स की जगह पर आता है सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल, ओके, और इसके अलावा बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर आते हैं, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रीफिक्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि बेटा जो हैलाइड है, ठीक है, हैलाइड को हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स की जगह पर। तो जब भी अल्काइल हैलाइड की आयोपिक नेमिंग करेंगे तो हैलाइड के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, हैलाइड के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। तो जब भी अल्काइल हैलाइड की आयोपिक नेमिंग करेंगे तो इस तरीके से होगा हेलो अल्केन, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में और फिर उसके बाद वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में लिखेंगे। तो आज बेटा मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए मैं लिखता हूँ CH3Cl, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल क्लोराइड। हमें कॉमन नेमिंग नहीं करनी है, अब आयोपिक नेमिंग सीखनी है। तो आयोपिक नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हैलाइड का जिक्र करेंगे। तो बेटा हैलाइड में शामिल है, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। लेकिन जब आप आयोपेसी नेमिंग करेंगे तो क्या है बेटा, F के लिए आप कहेंगे फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो इस्तेमाल करेंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यहाँ पे मौजूद बेटा Cl और इसके साथ एक CH3 अटैच है, ठीक है, Cl और इसमें एक कार्बन है। ओके, बात क्लियर है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा क्लोरो, ओके, सबसे पहले हैलाइड का जिक्र करेंगे क्लोरो, इसमें एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ, ओके, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लोरो मिथेन। इसके अलावा बेटा मैं एक और लिखता हूँ CH3, CH2 और Cl। तो बेटा ज़्यादातर कंपाउंड में मैं Cl ही लिखवाऊँगा, ठीक है, तो F नहीं लिखवाऊँगा, Br नहीं लिखवाऊँगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आप चाहें बेटा इसकी जगह Br लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी जगह Br लिखेंगे तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। ओके, बात क्लियर हो रही। तो Cl लिखा हुआ है। अब इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो इसमें देखिए बेटा यहाँ पे एक हैलाइड मौजूद है, ठीक है, और इसके साथ देखें यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए इस्तेमाल करेंगे इथ। सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लोरो, सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लोरो, 2 कार्बन है तो लिखूँगा इथ, और तमाम के मैं सिंगल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान में तो लिखेंगे एन, तो क्लोरो इथेन। तो इस तरीके से इसकी भी आयोपिक नेमिंग हो गई। अगर यहाँ पे Br लगा होता तो लिखते ब्रोमो इथेन। ओके, बात क्लियर। इसके अलावा अगला मैं कंपाउंड लिखता हूँ, तो देखिए बेटा CH3, CH2, CH2 और Cl। तो इसकी आयोपिक नेमिंग करनी है। तो अब जब इसकी आयोपिक नेमिंग करेंगे तो बेटा जो आपके पास क्लोराइड मौजूद है इसकी पोजीशन को मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बेटा चैन लंबी नहीं थी। तो बेटा जो Cl है ये यहाँ पर भी लग सकते हैं, ठीक है, तभी हमें इसकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा। तो बेटा अब जब इसकी नेमिंग करेंगे तो आपने पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। तो बेटा ये है पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन जो है बेटा लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन होती है, ठीक है। अब चेन को सिलेक्ट करने के बाद कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो कार्बन की नंबरिंग किस टर्मिनल से करेंगे, इस टर्मिनल से या इस टर्मिनल से। तो कार्बन की नंबरिंग उस टर्मिनल से करेंगे जहाँ से क्या है बेटा हैलोजन जो है वो करीब हो, ठीक है। तो हैलोजन जो है बेटा इस टर्मिनल के करीब है तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3। तो आगे बेटा इसकी आयोपिक नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा 1, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, कार्बन नंबर 1 के साथ है तो लिखेंगे बेटा 1 क्लोरो, ठीक है। पैरेंट चेन में कार्बन है 3 तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन।
तो नेमिंग हो गई इसकी। ओके, इसके अलावा बेटा अगला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और CH2 और यहाँ पे मौजूद है Cl। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, ये है बेटा पेरेंट चेन। ओके, पेरेंट चेन सिलेक्शन के बाद नंबरिंग करनी है। तो किस टर्मिनल से करेंगे जहाँ से हैलोजन जो है वो करीब हो, तो यहाँ से करनी है 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन नंबर 1 के साथ हैलोजन मौजूद है तो लिखेंगे बेटा 1 क्लोरो और पेरेंट चेन में कार्बन है 4 तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर यहाँ पे Br होता तो लिखते बेटा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, बात क्लियर हो रही। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास कंपाउंड है तो देखें बेटा CH3 CH2 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 और CH2 और उसके साथ लगा हुआ Cl। पेरेंट चेन का इंतखाब करें, ये ले पेरेंट चेन का इंतखाब हो गया। नंबरिंग करनी यहाँ से कर लें 1 2 3 4 5। रूल आपको बता दिया मैंने। कार्बन नंबर 1 के साथ हैलोजन मौजूद है तो इसके लिए लिखेंगे बेटा 1 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 5 है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। ठीक है, 1 क्लोरोपेंटेन। अगर डबल बॉन्ड होता तो इन आता और डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल बॉन्ड भी आएगा। अभी तो मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ एक तरतीब से ताकि कुछ भी चीज़ें मिक्स ना हो। ठीक है, तो अब अगला देखिए बेटा, अब अगला मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं लिखता हूँ बेटा CH3 CH2 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 और फिर CH3। तो टोटल बेटा इसमें 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटा होगा कि यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा और यहाँ पे आके लग जाएगा बेटा एक हैलोजन। ठीक है, अब हमें क्या है इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें। पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग करेंगे जहाँ से क्या है बेटा आपके पास हैलोजन जो है वो करीब हो, तो इस टर्मिनल से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो आज ये नेमिंग करते हैं। तो बेटा इसमें जो क्लोराइड या आपके पास हैलोजन मौजूद इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 2 के साथ है तो लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 6 तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो हेक्सेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग हो गई। तो एक और बेटा स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखिए बेटा CH3 CH2 CH2, इस पर भी पेरेंट चेन में बेटा 6 कार्बन है, CH2 और CH3। तो इसमें क्या है बेटा जो आपके पास हैलोजन है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ख़ुद आगे यहाँ पर लग जाएगा। तो अगर क्या बेटा Cl की पोजीशन यहाँ पर है तो इसकी आयोबिक नेमिंग क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें। तो देखिए बेटा पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग करें जहाँ से क्या है बेटा हैलोजन करीब है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन नंबर 3 के साथ हैलोजन मौजूद है तो लिखेंगे बेटा 3 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन 6 है तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 3 क्लोरो हेक्सेन। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 क्लोरो हेक्सेन, यहाँ पे क्या है बेटा 3 क्लोरो हेक्सेन। अगर ये Cl कार्बन में 1 के साथ होता तो उसका नाम क्या होता बेटा 1 क्लोरो हेक्सेन। तो इस तरीके से क्या है बेटा इसकी नेमिंग जो है वो मैंने आपको सिखा दी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते बेटा कुछ डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ CH3C और CH3। तो इसके साथ क्या है बेटा यहाँ पे एक अल्काइल लगा हुआ है यानी मिथाइल लगा हुआ और यहाँ पे Cl है। तो हमें इसकी क्या करनी है बेटा आयोपिक नेमिंग करनी, कॉमन नेमिंग नहीं करनी। तो सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। अब नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो इसकी पोजीशन क्या है बेटा कार्बन नंबर 2 पर ही आएगी। तो यहाँ से कर लें 1 2 3। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है बेटा एक हैलोजन मौजूद है और उसके साथ साथ बेटा एक मिथाइल भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसका बेटा हैलोजन का। तो कार्बन नंबर 2 में मौजूद है तो लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो। और इसके अलावा बेटा कार्बन नंबर 2 में मिथाइल मौजूद है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद 3 है तो लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन। ठीक है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है बेटा CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो बेटा इसके साथ यहाँ पे लिंक है CH3 और उसके साथ यहाँ पे लिंक है Cl। तो बेटा इसकी आयोपिक नेमिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें। तो ये है बेटा पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस टर्मिनल से करेंगे जहाँ से क्या है बेटा
हैलोजन जो है वो करीब हो। इससे हमें प्रेफर नहीं करना, हैलोजन को करना है। तो 1 2 3 4। ओके, तो आ जाए बेटा इसकी नेमिंग कर लें। सबसे पहले बेटा हैलोजन का जिक्र करेंगे, फिर मिथाइल का, और फिर उसके बाद पैरेंट चेन यानी वर्ड रूट आ जाएगा। लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। और मिथाइल की पोजीशन कार्बन नंबर 3 पे है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 2 क्लोरो 3 मिथाइल, पैरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, अगला कंपाउंड है बेटा हमारे पास CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ तक हो गया। तो बेटा यहाँ पे लगा हुआ है C2H5, यहाँ पे एक इथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या बेटा एक हैलोजन लगा हुआ है। तो इसकी आप एक नेमिंग करनी है, सिंपल है बेटा, पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लें। तो पैरेंट चेन सेलेक्ट हो गया। कार्बन की नंबरिंग करनी है इस टर्मिनल से होगी, क्योंकि हैलोजन यहाँ से करीब है, यहाँ से दूर है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक हैलोजन है, तो लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। बेटा कार्बन नंबर 3 के साथ एक इथाइल मौजूद है, तो लिखेंगे 3 इथाइल, 2 क्लोरो 3 इथाइल। पैरेंट चेन में कार्बन है 6, तो लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरो 3 इथाइल हेक्सेन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग भी यहाँ तक हो गई है, ठीक है। तो बेटा ये जो आपके पास दूसरा रूल था, पहला रूल था, उसके हवाले से मैंने बता दिया। तो अगर क्या है बेटा कहीं पे हैलोजन मौजूद है, तो आपने हैलोजन को प्रेफर करना है और नंबरिंग उसके करीब वाले टर्मिनल से करनी है। तो अब हम रूल नंबर 3 को देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या है बेटा आपके पास किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर किसी अल्काइल हैलाइड में, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो उस वक्त आपने प्रेफर करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। उसमें आपने हैलोजन को प्रेफर नहीं करना। तो यहाँ पे बेटा मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से। तो बेटा पहला स्ट्रक्चर है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लगा बेटा एक Cl, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ हमारे पास एक Cl। तो हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो इसमें देखिए बेटा पैरेंट चेन में जो है वो आपके पास आ गया डबल बॉन्ड। तो अब हम किसे प्रेफर करेंगे, इस हैलोजन को प्रेफर करेंगे नंबरिंग पर या डबल बॉन्ड को? तो इस सूरत हाल में हम जो प्रेफर करेंगे, ठीक है, वो करेंगे डबल बॉन्ड को। तो बेटा नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना होगा, ठीक है। तो आइए बेटा इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए बेटा जो आपके पास जो हैलोजन है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स की जगह पर, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स एन की जगह इन हो जाएगा। तो आज बेटा लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बेटा 3 क्लोरो, क्या लिखेंगे बेटा 3 क्लोरो। पैरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ठीक है, पैरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ऐसे ही है। तो पैरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखा हमने ब्यूट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन है कार्बन नंबर 1 के साथ, ठीक है, तो लिखेंगे 1 ब्यूटीन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ब्यूटीन, ओके। तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, या इसके अलावा इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, तो किताब में आपके अक्सर वैसे ये तरीका लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो देखिए बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे लगा बेटा एक Cl। तो इसकी आप एक नेमिंग करनी है। तो पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लें। तो पैरेंट चेन ये रहा बेटा आपके पास, पैरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करनी है? तो नंबरिंग बेटा करेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से करते कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ से अगर करें तो कार्बन नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि बेटा इसके साथ यहाँ पे हैलोजन भी मौजूद है करीब में, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो आ जाए। तो कार्बन नंबर 2 में हैलोजन मौजूद है, तो लिखेंगे बेटा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। पैरेंट चेन में कार्बन है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 2 के साथ, तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन, तो लिखेंगे 2 ब्यूटीन, ओके। या इसके अलावा इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन। किताब में इस तरीके से अक्सर वेस्टर लिखा हुआ होता है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, लेकिन ये भी तरीका आपको मैंने बता दिया। अब कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूँ बेटा जिसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो।
तो देखिए बेटा इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, CH और CH3, और यहाँ पे क्या बेटा Cl लगा हुआ है। तो ये एक अल्काइल हैलाइड है। पैरेंट चेन सिलेक्ट करें तो पैरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। ओके, नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस टर्मिनल से करेंगे या इस टर्मिनल से। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो इसे प्रेफर करना है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो आज नेमिंग कर लें। कार्बन नंबर 3 के साथ हैलाइड लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो लिखें बेटा 3 क्लोरो। पैरेंट चेन में कार्बन 4 है तो लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ है तो 1 आइन। ठीक है, तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटाइन, 3 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा 3 क्लोरो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, किताब में इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन आपको दोनों आना चाहिए। तो 3 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। इसके अलावा बेटा एक आखिरी स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसके साथ यहाँ पे Cl मौजूद है। तो इसकी नेमिंग करनी है। तो पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लें, तो पैरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। आगे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग उस टर्मिनल से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। ठीक है, तो आपने क्या है बेटा हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 3 के साथ आ रही है, यहाँ से लेकिन कार्बन नंबर 2 के साथ आ रही है। तो ये नंबरिंग ठीक है। तो लिखते हैं बेटा 4 क्लोरो। ठीक है, 4 क्लोरो। तो यहाँ तक तो हो गया बेटा। पैरेंट चेन में कार्बन है 5 तो लिखेंगे पेंट। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ है तो लिखेंगे 2 पेंटाइन। तो यहाँ पे लिखने बेटा 4 क्लोरो 2 पेंटाइन। तो इस तरीके से क्या बेटा इसकी नेमिंग हो गई। तो हमने क्या बेटा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 को सीख लिया है। तो अब बढ़ते बेटा रूल नंबर 4 और 5 की जानिब। तो अब रूल नंबर 4 के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, आपके पास किसी अल्काइल हैलाइड में 2 हैलोजन या 3 हैलोजन या 4 हैलोजन मौजूद होगा। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेटा डाई, ट्राई और टेट्रा। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, CH2 और इसके साथ Cl अटैच है। तो देखिए बेटा इस कार्बन के साथ 2 हैलोजन जो है वो अटैच है। तो इसकी जब आयोपिक नेमिंग करेंगे तो उसमें डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए इसमें 2 हैलोजन मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, ऐसे ही है। तो बेटा हैलोजन की तादाद है 2 तो लिखेंगे डाई क्लोरो। ओके, अगर 3 हैलोजन होता तो लिखते ट्राई क्लोरो। तो यहाँ पे Cl है तो क्लोरो लिख रहे हैं, अगर Br होता तो ब्रोमो लिखते हैं, F होता तो फ्लोरो, I होता तो आयोडो। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा बेटा डाई क्लोरो। कार्बन एक है तो लिखेंगे मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो डाई क्लोरो मिथेन। ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके अलावा बेटा मैं एक और कंपाउंड लिख रहा हूँ। तो देखें बेटा CH, ओके, सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें भी सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और फिर उसकी जगह Cl आ गया। इसकी आयोपिक नेमिंग करनी है। तो बेटा इसमें एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन जो है वो अटैच है, वो भी क्लोरीन। तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ट्राई क्लोरो। कार्बन एक है तो लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, तो ट्राई क्लोरो मिथेन। एक और है बेटा देख लें C और इसके साथ Cl। ठीक है, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, एक हाइड्रोजन जो है वो चला गया, ऐसे ही। तो इसकी नेमिंग करनी है बेटा। इसमें कार्बन के साथ 4 हैलोजन है तो इसके लिए लिखेंगे लफ्ज़ टेट्रा। तो टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन है मिथ और ANE, तो टेट्रा क्लोरो मिथेन। ठीक है, तो ये टर्म आपको इस्तेमाल करना है बेटा डाई, ट्राई और टेट्रा। सिंपल था। तो अगर आपके पास क्या बेटा Br हो तो आप कहेंगे डाई ब्रोमो मिथेन। ठीक है, और तीनों जगह Br हो तो कहेंगे बेटा ट्राई ब्रोमो मिथेन, ऐसे ही। ठीक है, तो अब आ जाए बेटा कुछ और कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आते हैं। तो देखें बेटा CH2, उसके साथ यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है, तो इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या बेटा पेरेंट चेन है। ठीक है, ये आपके पास पेरेंट चेन है। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 नंबरिंग कहीं से भी कर लें। तो कार्बन नंबर 1 के साथ एक हैलोजन है, कार्बन नंबर 2 के साथ एक हैलोजन है जो कि Cl है। तो इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे बेटा, लिखेंगे 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो। पैरेंट चेन में 2 कार्बन तो लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, 1,2 डाई क्लोरो इथेन।
अगला कंपाउंड है बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद है आपके पास CH3, यहाँ पे लगा हुआ बेटा Cl, ओके, और यहाँ पे भी लगा हुआ है Cl। तो इसकी आईपिक नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन की सिलेक्शन कर लें, पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ से करीब है क्या बेटा, हैलोजन, ओके। तो आज बेटा इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखिए बेटा 2 हैलोजन है जो कि क्लोरीन है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 2 के साथ लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो प्रोप। पेरेंट चेन में कार्बन 3 है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अगला स्ट्रक्चर है बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH3। तो इसमें बेटा यहाँ पे लगा हुआ एक Cl, यहाँ पे लगा हुआ एक Cl और यहाँ पे भी लगा हुआ एक Cl। आईपेक नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करें, पेरेंट चेन की सिलेक्शन हो गई। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हाइड्रोजन करीब है 1 2 3, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो कार्बन नंबर 1 के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 के साथ 1 है, तो आईपेक नेमिंग करनी है। तो 1,1,2, फिर लिखेंगे बेटा ट्राई क्योंकि 3 है, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो, पेरेंट चेन में कार्बन 3 तो लिखेंगे प्रोपेन, ओके। तो इस तरीके से इसकी आईपिक नेमिंग जो है वो हो गई। तो अब 2 स्ट्रक्चर और है बेटा रूल नंबर 4 के हवाले से। तो यहाँ लिखता बेटा मैं CH CH CH2 CH2 और फिर CH3। तो यहाँ पे लगा हुआ बेटा एक Cl, यहाँ पे लगा हुआ एक Cl और यहाँ पर भी लगा हुआ एक Cl। तो इसकी आईपिक नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, यहीं से करेंगे क्योंकि हैलाइड यहाँ पे करीब है। तो कार्बन 1 के साथ 2 है और 2 के साथ 1 है, तो 1,1 और फिर 2, 1, ठीक है, 1 फिर 2, ओके। और कितने बेटा क्लोरो है, वो 3 है। तो यहाँ पे आपने लिखना है ट्राई क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन 5 तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दें, ओके। तो अगला है बेटा हमारे पास C, फिर CH2 CH2 फिर CH2 और फिर CH3। इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे तीनों जगह क्या है बेटा आपके पास हैलोजन लगा हुआ है, Cl Cl Cl। इसकी आईपिक नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कार्बन नंबर 1 ये है 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है बेटा 3 हैलोजन है, तो लिखेंगे 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन 5 है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो पेंटेन। तो रूल नंबर 4 हमने देख लिया, बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। तो अब रूल नंबर 5 के मुताबिक आईपिक नेमिंग को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है बेटा CH2 CH2 और CH2, ठीक है। फिर इसके बाद CH और CH3। तो इसमें क्या है बेटा 2 किस्म के हैलोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ बेटा Br और यहाँ पर लगा हुआ है Cl, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है। तो पेरेंट चेन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, आईपिक नेमिंग के लिए कर लिया। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये एक बड़ा मसला है। तो यहाँ पे बेटा एक हैलोजन है और एक हैलोजन यहाँ पर है। तो बेटा हैलोजन जिस टर्मिनल के करीब हो तो नंबरिंग आपने वहाँ से करनी है, ठीक है। चाहे कोई सा भी हैलोजन हो, ठीक है, चाहे कि ब्रोमो हो, फ्लोरो हो, आयोडो हो, ठीक है। तो बेटा ये जो क्लोरो है ये करीब है तो आपने नंबरिंग यहीं से करनी है, ठीक है, ओके। तो कोई सा भी करीब हो नंबरिंग आपने वहीं से करनी है। तो उसकी आईपिक नेमिंग किस तरीके से होगी, अच्छा बेटा जब आईपिक नेमिंग करेंगे तो वो क्या बेटा लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ब्रोमो का जिक्र करेंगे, फिर क्लोरो का, ठीक है। तो नंबरिंग में कोई मसला नहीं, नंबरिंग में जो करीब है वहीं से करना है, लेकिन जब नेमिंग करेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन कितने बेटा 5 तो पेंटेन, ओके। एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे लगा बेटा Cl और यहाँ पे लगा हुआ Br। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग का मसला आएगा क्योंकि बेटा देखिए यहाँ से देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 के साथ Cl है और यहाँ से कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 को कार्बन नंबर 2 के साथ भी एक हैलाइड यानी हैलोजन मौजूद है। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, दोनों क्या है बेटा सेम लोकेशन पर, यहाँ से कार्बन नंबर 2 पे और यहाँ से भी कार्बन नंबर 2 पे।
तो बेटा आप जो नंबरिंग करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा बी, ठीक है। तो नंबरिंग इस केस में आपने इस तरीके से करनी होगी, ठीक है। तो ये केस आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया, जो कि मैंने आपको किया है ताकि आपको तमाम बातें समझाई जा सके। तो आज इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। वर्ड रूट यानी पेरेंट में कार्बन बता रहे थे 5, तो पेंट सिंगल बॉन्ड ए, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। एक और देखें अब उसमें क्या होता है, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मौजूद है बेटा Br और यहाँ पे मौजूद है Cl, ठीक है। इसकी नेमिंग करनी, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें, हो गया पेरेंट चेन सिलेक्ट। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए बेटा Cl यहाँ पे मौजूद है और Br यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर आप चैन में देखेंगे तो डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अगर जब डबल बॉन्ड आ जाए तो आपने तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देना है, तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो नंबरिंग बेटा यहाँ से होगी, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की बड़ी अहमियत है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा किसी पैरेंट में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, इतना आपकी किताब में डिस्कस नहीं किया गया। तो बस इतना बहुत है। तो आज बेटा इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ब्रोमो का जिक्र करेंगे, फिर क्लोरो का। तो कार्बन नंबर 4 में ब्रोमो मौजूद है, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन है 5, ठीक है। तो लिखेंगे पेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ, तो 1 पेंटीन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 पेंटीन, ठीक है। तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, ठीक है, और 1 पेंटीन। तो इस तरीके से क्या बेटा इसकी आईपिक नेमिंग हो गई। तो आपने बेटा आईपिक नेमिंग के जो रूल्स हैं वो बड़े आसानी से सीख लिए होंगे। तो अब किताब में जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है उसकी आईपिक नेमिंग कर लेते हैं। तो अब किताब में दिए गए स्ट्रक्चर की आईपिक नेमिंग कर लेते हैं। रूल्स आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH2 Br, ओके। तो ये है बेटा एक हैलोजन और ये है बेटा पेरेंट चेन। सबसे पहले जिक्र करेंगे हैलोजन का, तो लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। पेरेंट चेन में कार्बन 2 है तो लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ब्रोमो इथेन। अगला कंपाउंड स्ट्रक्चर है बेटा CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे लगा बेटा CH3, इसकी आईपिक नेमिंग करनी है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें, तो ये है बेटा पेरेंट चेन। नंबरिंग कर लें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। नंबरिंग यहाँ पे आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो 1 2 आएगा, तब भी 2 ही आएगा, ओके। तो लिखते हैं बेटा 2 क्लोरो, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या मौजूद है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके। इसकी आईपिक नेमिंग हो गई। अगला कंपाउंड है बेटा सेंटर में कार्बन, फिर इसके साथ CH3, फिर इसके साथ CH3, और फिर यहाँ पे बेटा CH3 और नीचे है Br। तो इसकी आईपिक नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लें, नंबरिंग कर लें बेटा यहाँ से 1 2 3, कहीं से भी करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, बात वही है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एक हैलोजन है और एक अल्काइल भी है, यानी कि मिथाइल। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे बेटा किसका, Br का, तो लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 के साथ Br है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन 3 है तो लिखेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो A, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चौथा कंपाउंड बेटा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे लगा हुआ बेटा एक Cl और यहाँ पे लगा हुआ है Br। तो इसकी नेमिंग करनी है, अभी मैंने आपको रूल नंबर 5 में बताया। तो देखिए बेटा Cl और Br की पोजीशन सेम है, यहाँ से कार्बन नंबर 2 है और यहाँ से कार्बन नंबर 2 है। तो हमें क्या बेटा नेम के रिस्पेक्ट से नंबरिंग करनी है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, तो B पहले आता है, C बाद में आता है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे जब सेम पोजीशन हो, ठीक है। सबसे पहले जिक्र करेंगे बेटा B का, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, लोअर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर लिखना है, फिर उसके बाद हायर। तो लिखेंगे बेटा 2 ब्रोमो, ठीक है, 4 क्लोरो। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। एक और कंपाउंड है बेटा C, फिर यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे F और इसके साथ F। तो इसकी आईपिक नेमिंग करनी है। तो इसमें क्या बेटा 2 आपके पास क्लोराइड है, ठीक है, और 2 फ्लोराइड है।
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा डाईक्लोरो, फिर डाईफ्लोरो। तो देखेंगे बेटा डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो। कार्बन एक है तो लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ठीक है। तो डाईक्लोरो, डाईफ्लोरो, मीथेन। तो इस तरीके से मामलात हो गए। तो बेटा किताब में कुछ आईपीएसी नेम दिए गए, तो उसके मुताबिक आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, उसके मुताबिक आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। तो कंपाउंड है बेटा 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, और फिर इसके अलावा है बेटा आपके पास 2 ब्यूटीन। तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए बेटा इसके पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यहाँ लिखा है बेटा ब्यूट, ठीक है। तो पेरेंट चेन में कार्बन है 4, ठीक है, पेरेंट चेन में कार्बन है 4, ओके। अच्छा बेटा पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड भी है, और उसकी पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 2। तो समझे बेटा ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने बना दिया, ओके। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल भी लगा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल भी लगा दिया। अच्छा कार्बन नंबर 1 पे क्लोरो भी लगा हुआ है, ये भी लगा दिया। तो अब आ जाए बेटा इसकी वैलेंसीज को मुकम्मल करते हैं। तो यहाँ पे H3 आ गया, और यहाँ पे बेटा ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ इसकी वैलेंसी मुकम्मल हो गई। अच्छा ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बनाएगा, बस हाइड्रोजन इसके साथ नहीं होगा। ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो बन गया। तो अगर आप चाहें इसकी आईपिक नेमिंग करें तो ये नाम दोबारा आ जाएगा। तो आज आईपिक नेमिंग करते हैं। तो बेटा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो इस टर्मिनल से डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 आ रही है, यहाँ से भी 2 आ रही है, लेकिन इसमें अल्काइल भी मौजूद है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो नेमिंग करें। अच्छा कार्बन नंबर 1 तो क्लोरो है, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन कितने हैं बेटा, 4 है, तो लिखेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो इन, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, कार्बन नंबर 2। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन आप मैच कर सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास नियो ब्यूटाइल आयोडाइड। तो बेटा नियो ब्यूटाइल नहीं होता, ठीक है, नियो ब्यूटाइल नहीं होता, तो इसको बस छोड़ दें, इसको कोई मसला नहीं है। अगला एक और आपके पास मौजूद है, वो है बेटा 1 आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो 4 मिथाइल, ठीक है, और इसके अलावा है बेटा हेप्टेन। तो इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, यही लिखा बेटा 1 आयोडो 4 मिथाइल हेप्टेन। में चेक कर लूँ, हाँ तो यही है। तो देखिए बेटा पेरेंट चेन में यहाँ पे हेप्ट लिखा हुआ है, तो पेरेंट चेन में कार्बन की ज़्यादा है 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा हुआ है, तो सबके दरम्यान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये भी बात क्लियर। अच्छा इसके अलावा देखिए बेटा कार्बन नंबर 4 के साथ मिथाइल और कार्बन नंबर 1 के साथ आयोडो लगा हुआ है, तो यहाँ पे बेटा आई लगा देता हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। कार्बन नंबर 4 1 2 3 4, और इसके साथ क्या लगा बेटा, एक मिथाइल लगा। अब आ जाए पूरा कर लें इसके हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, अगर मैं गलत नहीं हो तो, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो मैंने करेक्ट ही बनाया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अगर आप चाहें इसकी दोबारा से आयोबिक नेमिंग करें तो ये आपके पास आ जाएगा। पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लें, तो पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि करीब है यहाँ से। हेलोजन 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सबसे पहले आयोडो का जिक्र करेंगे, तो 1 आयोडो 4 मिथाइल, ठीक है, 1 आयोडो 4 मिथाइल, 7 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो लिखेंगे हेप्टेन, ओके। तो इस तरीके से क्या है बेटा, जो अल्काइल हैलाइड की आयोबिक नेमिंग जो है वो मैंने आपको सिखा दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।